एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 35th करेंगे, सोशल साइंस की, 10 दिसंबर की, क्लास 7th की। आज हम नाथपतीज, सिद्धार्थ एंड योगीज के बारे में जानेंगे। तो इन लोगों का प्लेस और पीरियड जो था, ये नॉर्थ इंडिया में रहते थे अराउंड 12th सेंचुरी में। दे क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रीजन एंड अदर सोशल ऑर्डर्स यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। ये जो थे, इनकी जो आर्ग्यूमेंट्स होती थी, बातचीत होती थी, बहुत ही लॉजिकल होती थी, बहुत ही समझ वाली होती थी और बहुत ही अलग वे में होती थी कि इंसान जो था ना, उसको मतलब बात का एहसास दिला देते थे। और ये पूजा करते थे। दे एडवोकेटेड यूनिकेशन ऑफ वर्ल्ड। ये दुनिया को बहुत सी चीजें सिखाते थे। टू देम द पाथ टू सेल्वेशन ले इन मेडिटेशन। उनका जो मेन पाथ था वो था कि पूजा करते रहना और मेडिटेशन में अपना पूरा समय व्यतीत करना। ये जो थी एक ऐसी रियलिटी अल्टीमेट, एक ऐसी बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे तरह के लोग थे। और ये जो थी, ये अल्टीमेट थी, एक ही सोर्स था पूजा का। दे एडवोकेट, ये जो थे, इनकी ट्रेनिंग थी माइंड की, बॉडी की। ये बहुत सारे योगासन्स करते थे, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते थे एंड मेडिटेशन जैसी बहुत सी एक्सरसाइजेस करते थे। तो देयर क्रिटिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजियस क्रिएट द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन। और इन्हीं की वजह से जो पॉपुलर हो गई हमारी नॉर्थन इंडिया में जो डिवोशनल थी, जो हमारी डिवोशनल हुआ करती थी, जो पूजा पाठ हुआ करते थे, इन नाथपति, सिद्धीज और योगीज के द्वारा ही हुए। अब यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे बहुत सारे योगी टाइप के बैठे हैं और आग सेक रहे हैं। अब आगे द सेंट ऑफ महाराष्ट्र। आज हम जो संत थे महाराष्ट्र के, उनके बारे में जानेंगे। वो कहाँ रहते थे? तो पंढरपुर, अब जो महाराष्ट्र है, 13 to 17 सेंचुरी में हुआ करते थे। कुछ फेमस संत थे। ध्यानेश्वर, जिनको ज्ञानेश्वर भी कहा गया है, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखू भाई, छोका मेला, ये सब थे। इनके जो भगवान थे विट्ठल थे। विट्ठल कौन है? विष्णु जी है। सेंट्रल नोशन जो थी वो थी इनकी, लोगों के दिल में किसको बिठाना। इनका जो मेन था पूजा का, क्योंकि इनके जो गॉड थे वो दिल में बसते थे। इनके द्वारा कुछ सॉन्ग्स भी रिटर्न किए गए इन द लोकल लैंग्वेजेस लाइक मराठी। ये जो सेंट पोएट्स थे, ये रिजेक्ट करते थे सभी रिचुअल्स को, किसी भी सोशल डिफरेंस को ये नहीं मानते थे। दे इवन रिजेक्टेड, ये जो थे, इन्होंने रियूनिकेशन को भी रिजेक्ट किया एंड प्रेफर्ड किया टू लिव विद देयर फैमिली, अपनी फैमिली के संग रहना, अपनी कमाई करना और अपने लिए खाना और भगवान की साधना करना। अ न्यू वुमेनिस्ट जो आइडिया था भक्ति का, वो था द फेमस गुजराती संत नरसिंह मेहता ने लिखा। दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। वो वैष्णवा थे जिन्होंने सबका दुख समझा। तो डिवेशनल अराउंड जो था लॉर्ड विट्ठल के लिए, ये बहुत ही माना जाता था। जो पिलग्रिमेज थे पंदरपुर के, वो इन्हें बहुत मानते थे। तो यहाँ पे एक वूमेन भी थी जो पूजा करती थी, वो थी सखू बाई। अब आगे डिस्क्राइब द बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ नाथपतीज, सिद्धार्थ एंड योगीज। दे एडवोकेटेड reunification of the world. Second, they believed that the path of the salvation lay in meditation and devotion to the formless God and the realization of oneness with it. To achieve this, they advocated intense training of the mind and body through practices like the yogasanas, breathing exercise and meditation. अब अगला जो है, they did not believe in the ritual and other aspects of conventional religion and the social order. अब अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र? विठला टेम्पल। अब अगला जो क्वेश्चन है वो, हाउ वॉज द एटीट्यूड ऑफ द सेंट ऑफ महाराष्ट्र टुवर्ड कास्ट? तो बताना है। तो द एटीट्यूड ऑफ द सेंट ऑफ महाराष्ट्र टुवर्ड कास्ट इज, the saints of Maharashtra rejected all forms of ritualisms, outward display of pity and social differences based on birth. अब name some important saints of Maharashtra. संत ध्यानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत गुरु रामदास। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।